तो हैप्पी बर्थडे को। हाँ जी, एक मिनट जी, कैसे हो गए? सब बढ़िया है। तो व्लॉग कब से बन रखा है, एडिट करने में बड़ा आलस आ रहा था, पर अभी जाके आप जल्दी से व्लॉग एंजॉय करो। उसके बाद जो है एंड में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो कमेंट भी कर देना। और यार 3000 करवा दो। और ये साल का लास्ट व्लॉग है, दूसरा व्लॉग हम देंगे आपको 2025 में। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ डेकोरेशन का सामान है क्योंकि कल मेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी है। तो डेकोरेशन तो पता नहीं मैं क्या ही कर पाऊँगी। मेरी भाभी अपने कमरे में काम कर रही हैं अपने ऑफिस का, और अगर मुझसे कुछ हो पाया तो मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी। पता नहीं मैंने क्यों ये कारस्तानी करी, बैठ के इतना अपना टाइम वेस्ट किया, पेपर वेस्ट किया और 10 रुपये भी वेस्ट किया, और आखिर में अंजाम कुछ ही क्या बच्चों वाली हरकतें की है। मुझसे अच्छा तो कोई यूकेजी का बच्चा कर लेगा। अभी मैंने क्या किया ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। कुछ देर पहले मैंने बहुत मेहनत की थी, उसकी मैंने क्लिप नहीं ली। ये जो हैप्पी एनिवर्सरी है ये सारा मैंने यहाँ पे लगा दिया था, और अभी मुझे एक ये सरप्राइज़ मिला। तो ये जो मैंने बच्चों वाली हरकत की थी वो सारी वेस्ट हो गई। अब हम ये लगाएंगे। फिर मैंने अपनी नाकाम मेहनत पे थोड़ा सा रोया धोया। उसके बाद मैंने वापस बलून फुलाए क्योंकि और डेकोरेशन करनी थी यहाँ पर, और कोको जो है बलून से इतना ज़्यादा डरती है कि वो किचन के बाहर ही नहीं आ रही थी। फिर ये हैप्पी एनिवर्सरी को मैंने सुई धागे में डाल दिया है, अब खाली इसको बाहर जाके लगाना है। मुझे अपने किए हुए काम पे बहुत हंसी भी आई, और जब मैं इसे सुई धागे में लगा रही थी, मतलब धागा भी इनका था सुई भी इनकी थी, मेरे भाई ने मुझे बोला कि यार मैं लेके आ रहा था निशा, ये तू कैसे कैसे काम करती है, मतलब तुझे तेरे भाई पे इतनी उम्मीद नहीं है कि मैं लेके नहीं आऊँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे था कि मैं खुद से कुछ करूँ। और अब आप डेकोरेशन देखो। आखिर में जाके कुछ इस प्रकार की मैंने डेकोरेशन की है। मेहनत पता नहीं क्या बोलेंगे, बट कुछ तो किया है। यार माफ़ी ऐसे म्यूज़िक के लिए, बट क्या करें, कॉपीराइट का इशू हो सकता है। पर कोको फुल ऑन यहाँ पे गुब्बारों से डरी हुई थी 2 दिन तक, ये काफ़ी डरी रही है। पर यार मेरी भाभी का रिएक्शन चेक करो भाई साहब, इतना फेक रिएक्शन दिया ना उन्होंने, क्योंकि उनको पता था मैं कुछ तो यहाँ पे कर ही नहीं हूँ, और मुझे कह रही यहाँ पे भी थोड़े फ्लावर्स लगा ले। मैंने कहा इतनी मेहनत मुझसे होती नहीं, जो किया है वो देख लो। अब रात का टाइम हो चुका था और 12 बज गए थे, तो हमने जो है भाभी की ख्वाहिश को पूरा किया और टेबल पे थोड़े और फूल लगा दिए यहाँ पे। और फिर जो है हमने बटरफ्लाई वाला, यही कहते हैं ना, हाँ बटरफ्लाई वाला केक लाया, और जो है प्यार मोहब्बत से सारे घर वाले और मेरी थोड़ी डेकोरेशन की तारीफ सुनते हुए हम लोगों ने केक कट किया। और कोको देखो कैसे बीच में बैठ गई है। भाभी को मैंने जो है हैप्पी एनिवर्सरी वाला ये पहना दिया था, और ऊपर क्राउन भी पहना दिया था। भैया जो है कुछ पहनने को राज़ी थे नहीं। फिर जो है हम लोग बैठे थे, मम्मी जो है प्रसाद भोग चढ़ा के आए केक का गुरुजी पे। हम जब तक बैठे हुए थे, और तब तक कोको ने थोड़ा सा केक जो है लिख करवा लिया था। भाभी ने कहा कि चलो बेचारी बच्ची है, इसको खिला देते हैं। एक तो मेरी भाभी को ना कोको पे तरस बड़ा आता है, और एक टाइम था जब ये कोको से बहुत ज़्यादा डरती थी। और यहाँ पे मैं सबके मुंह पे जो है कैमरा लेके गई, मुझे लगा कुछ विशेष देंगे, पर इन लोगों ने कोई विशेष दी ही नहीं, बस ऐसे बुत बन के बैठ गए थे सारे के सारे। अब मम्मी जो है यहाँ पे भोग चढ़ा के ले आई थी, और सब इंतजार में थी कि सबसे पहले केक किसको खिलाया जाएगा। मम्मी ने केक खिलाया सबसे पहले भाभी को, इसके बाद जो है केक खिलाया भैया को। अब मुझे भी देखना पड़ेगा किसे केक खिलाएंगी, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही देख रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी पुराना और मैं से आज ही एडिट करी और वॉइस ओवर करी। फिर पापा ने केक खाया। अब यहाँ पे आपके अजय ढिंगरा ने भी केक खाया। इसके बाद जो है मुझे भी केक खिला दिया गया था। चलो ये भी मुझे अपना मानते ही हैं। फिर मैंने केक खाया। इसके बाद जो है कार्यक्रम और बढ़ता जा रहा था, और मेरा भाई मुझे कह रहा था केक कैसा टेस्टी है ना। फिर भाई भाभी ने भी एक दूसरे को केक खिलाया, क्योंकि एनिवर्सरी तो इन लोगों की थी, हम तो बस बीच रास्ते में ऐसे ही खुश हो रहे थे। फिर हम लोगों ने और बातें की कि इस टाइम पे पिछले साल हम लोग क्या कर रहे थे, और इस टाइम देखो हम लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं। पिछले साल तो इस टाइम पे बारात पहुंची थी अंदर, उसके बाद हम लोगों का वेलकम हुआ था, बहुत सारी बातें हुई। मुझे भी केक खिलाया गया, भाभी ने जो है आई को केक खिलाया, और एक दूसरे को बस केक खिलाने का कार्यक्रम चल ही रहा था। मतलब खाने के ऊपर मीठा हम लोगों का हो गया था अच्छे से। मम्मी कर रही है यहाँ पे डाइटिंग, पर देख रहे हो केक तो ये पूरा ही खाया है इन्होंने। मैंने कहा आपकी डाइटिंग का क्या हुआ, तो देख रहे हो हंसने लग गई। और इसके बाद भी उन्होंने ना वीडियो बंद होने के बाद भी केक खाया था, और केक खाने का कार्यक्रम कम ही नहीं हो रहा। भाई साहब बस कर दो, क्या हो रहा है, सब एक दूसरे को केक ही खिलाई जा रहे, खाना खाया तो था ना सबने। फिर जब मेरे भाई ने मेरे पापा को केक खिलाया, पापा छोड़ ही नहीं रहे हैं देखो। फिर मेरे भाई ने मुझे खिलाया, वो कहते मुझे दे दे, मैं तेरा शॉट ले लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, हम खुद ही कर लेंगे, इंडिपेंडेंट बंदे हैं। इसके बाद जो है अब यार वापस केक खिला रहे एक दूसरे को, बस कर दो। रुको दोस्तों, मैं इनको थोड़ा केक खिलाने की सेरेमनी बंद करवा के आती हूँ, रुको 2 मिनट।
चलो कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जो है मैंने इन दोनों को इनका गिफ्ट दिया। वैसे गिफ्ट क्या ही देना घर में, पर ये एक फ्रेम है जो इनकी प्री वेडिंग फ़ोटोशूट में से जो मुझे 2 फेवरेट फ़ोटोज़ थी ना मेरी, मैंने इनका फ्रेम बनवाया। और सब मुझ पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि इसके ऊपर जो है रैपिंग पेपर भी चढ़ता है, चढ़वा लेते हैं, बस मैं भूल गई थी। उसके बाद जो है जैसे मुझे शॉपकीपर ने दिया था मैं वैसे ही ले आई। और मेरे भाई ने इन लोगों को अमरूद गिफ्ट दिए, क्योंकि भाई मजाक करना था, क्योंकि कब से सब एक दूसरे को केक खिला के मुंह मीठा करे, थोड़ा मजाक मस्ती भी होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी, उनको मैं फ्रेम करने के लिए दे आई थी, उन्होंने थोड़ा आगे पीछे करके दूसरी फ़ोटो जो अच्छे से दिख नहीं रही है। फिर केक खाने का हमारा ख़त्म हुआ। फिर जो है यहाँ पे जितने फूल पड़े थे टेबल पे, मम्मी ने कहा था इन्हें उठा के पैकेट में डाल दे, तो और बाहर रखा, सुबह को ले जाएंगे अंकल। पर मैंने क्या किया, जितने भी फूल थे सारे कोको के ऊपर डाल दिए, क्योंकि मैंने सोचा कोको का भी बर्थडे आ रहा है, ऐसे भी थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट करवा देते हैं। और उसका भी जो व्लॉग है बर्थडे का वो इसके आगे कंटिन्यू होगा। फिर कोको को प्यार व्यार किया। अब मैंने नेक्स्ट डे शाम से व्लॉग स्टार्ट करना चालू किया, क्योंकि हमें बाहर जाना है। जब तक मैं बाहर जा रही हूँ आप ये वाली क्लिप्स एंजॉय करो मेरे भाई की शादी की, जो थोड़ी बहुत, क्योंकि हमारे कैमरा मैन ने तो मैं आज तक एक बूढ़ी कोड़ी नहीं दी है, थोड़ी बहुत जितनी फ़ोन्स में थी मैंने वहाँ पे लगा दिया, आप जाके एंजॉय करो। अच्छा तो आपने देख ली हैं, तो बस मैं हो गई हूँ रेडी, जल्दी से रेडी हो गई थी। ये स्वेटर जो है मैंने अपने पिछले साल बर्थडे में पहना था और आज इनकी एनिवर्सरी पे पहना है। पूरा 1 साल मतलब 2 साल पुराना ये स्वेटर है, बट बिल्कुल आज भी नया लग रहा है क्योंकि मैंने पहना ही नहीं है। और कोको पीछे बैठी हुई है। हम जैसे पहुँचे गाड़ी में, तो गाड़ी में मुझे मेन्यू दिख गया था। हम 2 दिन पहले बाहर गए थे रात को, तो फिर मेन्यू गाड़ी के अंदर ही पड़ा था। मैंने कहा मैं यहाँ से ही देख लेती हूँ। पर हम गए थे सेंडोस, तो वहाँ पे तो था बूफे का सिस्टम पूरा, कि हमें लेनी थी शादी वाली फील वापस से। तो क्योंकि हम शादियों में जाते पूरा बूफे होता है हर तरीके का, तो हमें वही वाली फीलिंग वापस लेनी थी, इसलिए हम चले गए बारबेक्यू सेंडोस। तो हम बेचारे वेजिटेरियंस का, तो बेचारे नहीं, हमारा वेजिटेरियंस का तो यहाँ पे खाना लग गया था, पर जो नॉन वेजिटेरियंस थे उनका अभी तक बारबेक्यू सजा नहीं था। अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा खा रही थी मिंट वाली सॉस के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मिंट वाली सॉस के साथ पिज़्ज़ा खाना। मैं तो कहती हूँ डोमिनोज़ वालों को तुम भी रख ही लो, क्योंकि नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में तो मिल जाती है मिंट वाली सॉस, पर डोमिनोज़ में नहीं मिलती दोस्तों। पहली बाइट तो मैंने खुशी खुशी में खा ली, दूसरी बाइट भाई साहब इतना गर्म पिज़्ज़ा था, मेरा मुंह जल गया इतने में। और यहाँ से जो है पापा मुझे कह रहे सॉस खा ले, ठंडी है, ठंडी सॉस खा ले। भाई साहब इतना ज़्यादा मेरा मुँह जला है ना, मैं 2 मिनट तक कुछ ढंग से खा भी नहीं पाई थी। मैं और पापा सबको बता रहे थे पिज़्ज़ा थोड़ा ध्यान से खाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि ये थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है दोस्तों। इसके बाद जो है बारी आ गई थी मेन कोर्स की। अब स्टार्टर्स ही सबने इतने ज़्यादा खा लिए थे कि मेन कोर्स कोई ढंग से खा नहीं पा रहा था। अब क्योंकि पैसे दिए हैं तो वसूल तो करने हैं बारबेक्यू में आके। अब देख रहे हो खा पी के इनकी शक्लें टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। तो दादी ने तो खाया ही नहीं, करी मैं नहीं खाऊँगी। फिर थोड़ा बहुत और खाया पिया। को घर कम मिलता है बातें करने को, कि यहाँ पे भी रेस्टोरेंट में भी चालू हो गए, सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो मैंने इन लोगों के हैप्पी मोमेंट्स को कैप्चर कर लिया अपने कैमरे के अंदर, और अब जो है आप उसे व्लॉग के थ्रू देख पा रहे हो। पर मुझे किसी ने कैप्चर नहीं किया, ये सारे ऐसे ही करते हैं, ख़ुद को कैप्चर करवा लेते हैं, मुझसे फ़ोटोज़ भी खिंचवा लेते हैं। और यहाँ पर ना एक किस्सा मेरा भाई बता रहा है जो दादी के ऊपर था, क्योंकि हमारी दादी ना बहुत सारी ऐसी क्यूट सी हरकतें करती हैं जिनके किस्से हो जाते हैं, जो कि हम आज भाभी को बिठा रहे थे तो दादी भी हंस रही थी। इसके बाद जो हमने मीठा खाया, मीठे में थी यहाँ पे बहुत सारे आइटम थे, पर हमारी फेवरेट है यहाँ पे जलेबी। तो मम्मी ने हाथ जोड़ लिया कि भाई मैं नहीं खा सकती, मेरी डाइट का तुम लोगों ने वैसे ही सत्यानाश कर दिया। बट मैं थोड़ा रुकी नहीं, मैंने कहा मेरे भाई की शादी है, मैं तो जम के खाऊंगी। इसके बाद जो है मैंने आइसक्रीम भी खाई। अब मुझे मेरी मम्मी कह रही थी थोड़ा और खा ले, और देख लो कितनी लंबी मैंने सांस लिया, क्योंकि भाई साहब पेट तो भर चुका था। अब मेरी मम्मी वापस प्लेट आगे ला रही है, और मैंने कहा भाई इसको उधर कर लो, क्योंकि मेरा पेट है, मार्केट तो है नहीं। नेक्स्ट डे का ये सीन देख लो, दोनों सास बहू फ़ोन पे लगी हुई हैं। अब ये दोनों फ़ोन पे लगी रहेंगी तो भाभी क्या ही सीखेंगी, क्योंकि बड़ी सास भी फ़ोन पे है, सास भी फ़ोन पे है, और मैं भी फिर फ़ोन पे लग मैं, मेरा कुत्ता दोनों अपनी बालकनी के अंदर फंस चुके हैं। ये वो दरवाज़ा है जो हमारे घर वाले शायद हम पे लॉक कर दिए हैं। 5 मिनट से हम खड़का रहे हैं इस आस पर कि वो खोल देंगे। शायद रूम का भी दरवाज़ा बंद है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि मैं और कोको यहाँ पर है। अभी तक मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया, बस चिल्ला के ही बोल रहे हैं। कोको तो दरवाज़ा भी खड़का रही थी, अब नहीं खड़का रही, पता नहीं थक गई वो भी बेचारी। मतलब लिटरली कोको हमारे साथ ऐसा हो सकता है, हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे घर वालों के कि वो भूल गए। इसको तो फिर भी ढूंढ लेंगे, मेरे को नहीं ढूंढेंगे। घर आके मैंने और कोको ने घर वालों पे नाराज़गी जताई, उन्होंने ज़्यादा कोई रिस्पांस दिया नहीं। नेक्स्ट डे हम चले गए थे गुरुद्वारे बंगला साहिब, क्योंकि था कोको का बर्थडे। जब हम वहाँ से वापस लौट रहे थे तो पता चला कि राजौरी गार्डन में बहुत भयंकर वाली आग लग गई है, और इस कैफ़े में जाना मेरा सपना था, जो मेरा सपना पूरा भी नहीं हो सका, और पहले यहाँ पे आग लग गई थी।
आज पता नहीं मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं या तो मैं अच्छे मूड में हूँ, पता नहीं। बस थू 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 वैसे ही मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। तो खुश तो मैं होंगी। आज है हमारी कोको का बर्थडे, तो आप उसे चाहो तो कमेंट बॉक्स में विश कर सकते हो, और ना चाहो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अभी वो बाहर सो रही है, कुछ ज़्यादा तो सेलिब्रेशन नहीं होगा, बट जो भी होगा वो आपको ब्लॉग में दिख जाएगा ना बस। पुराने ज़माने की नर्सें नहीं होती थी, ये बाहर से ले आई हैंकी और मैंने इसको बांध दिया। फिर जो है यहाँ पे मम्मा ने बनाया था कड़ा प्रसाद, क्योंकि हमारे घर में जिसका भी बर्थडे हो, जिसकी भी एनिवर्सरी हो, कुछ भी अच्छा हो, मेरी मम्मा बनाती हैं कड़ा प्रसाद और उसे जो है मंदिर में रखती हैं। और कोको को कड़ा प्रसाद इतना ज़्यादा पसंद है कि ये तो बिल्कुल बैठ गई थी, हट ही नहीं रही थी। और यहाँ पर थोड़ा प्रेस के कपड़े पड़े थे तो ये फिर जाके उनके ऊपर ही सो गई। अब जबकि है कड़ा प्रसाद खाने की बारी आ गई थी, मम्मा ने अरदास कर दी थी, तो कोको ना बिल्कुल फुदक रही थी कि मुझे जहाँ से भी करके कड़ा प्रसाद दिलाओ। हमने उसे बोला कि यार तेरा ही बर्थडे है, तुझे ही खिलाएंगे और किसे खिलाएंगे। तो मम्मी ने सबसे पहले दिया पापा को कड़ा प्रसाद कि कोको को खिला दो, हम सिर्फ मीठे में से कड़ा प्रसाद खिलाते हैं क्योंकि ये प्रसाद है और हमारे घर का हिस्सेदार है। तो फिर जो प्रसाद खा रहा है ना, सबके पास जा रही कि मुझे दे दो, पर हमने उसे एक ही बार खिलाया क्योंकि एक ही बार उसका बनता था। बारी थी कोको को कपड़े पहना के जो है बर्थडे का केक कट करवाने की, पर ये लड़की इतने भाव खा रही थी, आ ही नहीं रही थी शर्ट पहनने के लिए। मैंने इसे थोड़ा बोला कि कोको जल्दी आ जा, मैं तुझे ट्रीटी खिलाऊंगी, तेरी फेरी आई है। कपड़े पहनने के बाद ना ऐसा लगता है कोई जापानी गुड्डा है ये। फिर इसने कपड़े पहन लिए, इसके बाद जो है मैंने इसको थोड़ा प्यार व्यार किया। अब जो है इसने बैठ के खुद का मैनिक्योर पेडिक्योर किया, क्योंकि जब तक केक आ गया था, पर ये बीच में बैठ ही नहीं रही थी। अब ये क्यों नहीं बैठ रही थी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाव खा रही थी। और ये केक जो था बिल्कुल डोरेमोन की शक्ल का बना हुआ था और ये शुगर फ्री था और बहुत छोटा सा भी केक था। तो कोको ने खाया, तो ये बीच में क्यों नहीं आ रही थी। वैसे आपने अभी आगे भी देखा होगा कि जब मेरे भाई भाभी केक कट कर रहे थे तो ये जो है बिल्कुल बीच में बैठी हुई थी, पर आज बड़ा भाव खा रही थी। और 9 दिसंबर को कोको का बर्थडे आता है और 4 दिसंबर को मेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी आती है। फिर जो है भाभी ने भी इसे केक खिलाया और काफ़ी खुश हो गई थी। मुझे लगता है कि खुशियाँ ना ऐसी होती हैं छोटी छोटी सी। अब और वैसे भी हम कोको को छोटे बच्चे के जैसे ट्रीट करते हैं, छोटा बच्चा ही है वो, घर में सब उसे वैसे ही ट्रीट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।